हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे आपके लिए अलजेब्रिक सीरीज का पार्ट 8। पार्ट 8 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। प्रीवियस ईयर के अंदर कई बार एग्जामिनेशन में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे गए। तो स्टार्ट करते हैं आपके लिए अलजेब्रिक सीरीज का पार्ट 8। और पार्ट 8 के अंदर आज हम बात करेंगे इंटरसेप्ट पॉइंट्स की। अरे इंटरसेप्ट पॉइंट क्या होता है, क्लियर आपका। अब देखिए बच्चों, जैसे कि आप सभी बच्चों को पता है कि ये क्या होता है बच्चों, कार्टेशियन प्लेन होता है। और इस लाइन को बोलते हैं बच्चों क्या, एक्स एक्सिस। और इस लाइन को बोलते हैं आप क्या, वाई एक्सिस। और ये आपका पॉइंट क्या होता है, ओरिजिन होता है। क्लियर आपका, ठीक है जी। तो जो आपकी ये हॉरिजॉन्टल लाइन है ये क्या है आपका, एक्स एक्सिस है। ये आपकी जो वर्टिकल लाइन है ये क्या है आपका, वाई एक्सिस है। और हॉरिजॉन्टल लाइन और वाई और ये क्या है, वर्टिकल लाइन, ये आपस में जहाँ पे क्या करते हैं बच्चों, इंटरसेक्ट करते हैं, उसको क्या बोलते हैं आप, ओरिजिन बोलते हैं। क्लियर आपका। अब देखिए बच्चों, क्या होता है कि ओरिजिन से राइट में एक्स पॉजिटिव, ओरिजिन से लेफ्ट में एक्स क्या होता है, नेगेटिव, ओरिजिन से अबव वाई क्या होता है बच्चों, पॉजिटिव, और ओरिजिन से बिलो वाई क्या होता है, नेगेटिव। ये बात सभी को बच्चों को पता है। और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है, और ये क्या होता है बच्चों, फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। क्लियर आपका। अब देखिए बच्चों, बात करते हैं अगर फर्स्ट क्वेश्चन की, तो फाइंड द इंटरसेप्ट पॉइंट ऑफ लाइन दिस 2x + 3y = 12। ये एक लाइन की क्या है बच्चों, आपके पास इक्वेशन है। और हमें बताना है कि इस लाइन के क्या बताने हैं, इंटरसेप्ट पॉइंट। इंटरसेप्ट पॉइंट का मतलब है बच्चों, जब हम किसी भी लाइन का क्या बनाते हैं, ग्राफ बनाते हैं। तो लाइन, जैसे मान लीजिए लाइन है, इस लाइन का हमने ग्राफ बनाया, तो ग्राफ बन गया। अब इस लाइन ने x को इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर दिया, तो यहाँ पे x की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी, बट y क्या होगा बच्चों, 0। और इस लाइन ने y एक्सिस को यहाँ पे क्या कर दिया बच्चों, इंटरसेक्ट कर दिया। तो यहाँ पे x की वैल्यू 0 होगी और y की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी, जिसको हमने क्या मान लिया बच्चों, b मान लिया। अब देखिए बच्चों, ये जो लाइन जा रही है, इस लाइन ने x एक्सिस को इस पॉइंट पे क्या कर दिया, इंटरसेक्ट, और y एक्सिस को इस पॉइंट पे क्या कर दिया बच्चों, इंटरसेक्ट कर दिया। तो जब भी कोई लाइन x एक्सिस और y एक्सिस को जिन पॉइंट पे क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है, उन्हीं पॉइंट्स को क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेप्ट बोलते हैं। क्लियर आपका। अब देखिए बच्चों, हमें बताना है कि ये जो लाइन है ना, इस लाइन का जब हम ग्राफ बनाएंगे तो लाइन x एक्सिस को कहाँ पे काटेगी और y एक्सिस को कहाँ पे काटेगी। इसका एक आसान सा तरीका है बच्चों, देखिए एक बार आप x को 0 मान लीजिए। x को आपने क्या मान लिया बच्चों, 0 मान लिया। देखिए अगर हम x को 0 मान लेंगे तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो 3y = 12, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, 4 हो जाएगी। क्लियर आपका, ठीक है जी। और एक बार आप y को 0 मान लीजिए। अगर हमने y की वैल्यू को क्या मान लिया, 0 मान लिया, तो सीधी सी बात है 2x = कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, क्योंकि जब y 0 हो जाएगा तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। तो 2x = 12, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, 6 हो जाएगी। क्योंकि हमें पता है कि किसी भी लाइन के इंटरसेक्ट पॉइंट का मतलब है कि वो लाइन x एक्सिस को और y एक्सिस को कहाँ पे क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी। उन पॉइंट्स की बात हो रही है। और हमें ये भी पता है कि जब लाइन x एक्सिस को काटती है तो वहाँ पे y क्या होता है बच्चों, 0। और कोई भी लाइन y एक्सिस को जहाँ पे क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है, वहाँ पे x की वैल्यू क्या होती है, 0। तो इसलिए हमने क्या किया, एक बार x को 0 मान लिया तो y एक्सिस का क्या निकल जाएगा, इंटरसेप्ट पॉइंट। और एक बार हमने y को 0 मान लिया तो x एक्सिस का निकल जाएगा इंटरसेप्ट पॉइंट। इसका मतलब इस लाइन ने x एक्सिस को काटा 6,0 पे और y एक्सिस को काटेगा 0,4 पे। तो आपका कौन सा ऑप्शन ठीक है बच्चों, देखिए ध्यान से देखिए। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपका क्या है, 6,0 एंड 0,4। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल क्या है बच्चों, करेक्ट है। ठीक है जी आपका। अब बात करते हैं बच्चों इसमें क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है बच्चों, फाइंड द इंटरसेप्ट पॉइंट ऑन x एक्सिस बाय द लाइन। ये उन्होंने कहा है कि ये जो लाइन है ना आपकी, ये लाइन x एक्सिस को जहाँ पे क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी, उस पॉइंट की वैल्यू क्या है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे दोनों पॉइंट ही निकालना है, सिर्फ किसका निकालना है, x एक्सिस का। इसका मतलब इस लाइन का जब हम ग्राफ बनाएंगे तो x को जिस पॉइंट पे क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी, उस पॉइंट की वैल्यू क्या है। तो देखिए बच्चों, आपको सीधा याद रखना है, अगर आपको निकालना है x एक्सिस का क्या, इंटरसेप्ट पॉइंट, तो आप y को क्या मान लेंगे बच्चों, 0। तो अगर y की वैल्यू को हम 0 मान लें तो 5x = 12, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, 12/5। इसका मतलब ये लाइन x एक्सिस को 12/5, 0 पे क्या करेगी बच्चों, इंटरसेक्ट करेगी। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है बच्चों, आपका बी ऑप्शन बिल्कुल क्या है, करेक्ट है। ठीक है जी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की।
फाइंड द इंटरसेक्ट पॉइंट ऑन वाई एक्सिस। हमें किसका पॉइंट बताना है बच्चों? वाई एक्सिस का पॉइंट बताना है। अब देखिए ये जो लाइन है ना, इस लाइन ने वाई एक्सिस को जहाँ पे काटा वो पॉइंट क्या है, तो हमें सीधी सी बात है, अगर हमें निकालना पॉइंट किसका? वाई एक्सिस का, तो x की वैल्यू को हम क्या मान लेंगे बच्चों? 0। अगर हम x की वैल्यू को यहाँ पे 0 मान लेंगे तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा बच्चों? 0। तो क्या आएगा आपका माइनस का 3y इक्वल टू 24, तो y इक्वल टू कितना आएगा बच्चों? -8। तो आपका आंसर क्या आएगा? 0, -8। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है बच्चों आपका? 0, -8। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल क्या है बच्चों? करेक्ट है। ठीक है जी, क्लियर हो गया आपका। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। फाइंड इक्वेशन ऑफ ए लाइन विच इंटरसेप्ट पॉइंट आर 6, 0 एंड 0, 2। एक लाइन है बच्चों, उस लाइन ने x एक्सिस को 6, 0 पे क्या किया? इंटरसेक्ट, और उसी लाइन ने y एक्सिस को काटा 0, 2 पे। ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों, आपको याद रखना पड़ेगा, किसी भी लाइन की इंटरसेप्ट इक्वेशन होती है x अपॉन में a प्लस में y अपॉन में b इक्वल टू 1। किसी भी लाइन की जो इंटरसेप्ट इक्वेशन होती है वो होती है x अपॉन में a प्लस y अपॉन में b इक्वल टू 1। a का मतलब वो लाइन x एक्सिस को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, और b का मतलब वो वाला पॉइंट जहाँ पे वो लाइन y एक्सिस क्या करेगी? इंटरसेक्ट करेगी। अब देखिए बच्चों, अगर हम ध्यान से समझें तो बताइए, इस लाइन ने x को कहाँ पे काटा? 6, 0 पे, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, और y एक्सिस को कहाँ पे काटा बच्चों? 2 पे, तो y अपॉन में क्या आ जाएगा? b का मतलब 2, तो कितना हो गया आपका? 1। तो x अपॉन में 6 प्लस y अपॉन में 2 इक्वल टू 1। ये कौन सी इक्वेशन है आपकी बच्ची? देखिए x अपॉन में 6 और y अपॉन में 2 इक्वल टू 1। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है बच्चों आपका? बी ऑप्शन बिल्कुल, ए ऑप्शन बिल्कुल क्या है आपका? करेक्ट है। तो जब भी आपको किसी भी लाइन के क्या दे रखे हो बच्चों? इंटरसेप्ट पॉइंट दे रखे हो, तो आपको इस इक्वेशन के अंदर a और b की वैल्यू पुट करनी है। a का मतलब वो पॉइंट जहां पे लाइन x को क्या करेगी? इंटरसेक्ट करेगी, और b का मतलब वो वाला पॉइंट जहां पे लाइन y को क्या करेगी बच्चों? इंटरसेक्ट करेगी। क्लियर हो गया आपका। अब देखिए, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल इन फर्स्ट क्वाड्रेंट मेक्स बाय द लाइन ये 3x प्लस 4y इक्वल टू 12। इस लाइन से जो भी ट्रायंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा उसका आपको क्या निकालना है बच्चों? एरिया निकालना है। क्लियर आपका। अब देखिए, इसको प्रैक्टिकली समझते हैं थोड़ा सा। अब देखिए बच्चों, ये आपका क्या है बच्चों? ध्यान से देखिए, ये आपका है कार्टेशियन प्लेन, ये आपका x एक्सिस है, और ये क्या है बच्चों? आपका y एक्सिस, ये ओरिजिन है। क्लियर हो गया आपका। अब ध्यान से देखिए बच्चों, ये लाइन है, तो पहले हमें इस लाइन का ग्राफ बनाना पड़ेगा। अब देखिए ग्राफ कैसे बनता है, मैंने बताया था आपको। एक बार हम x की वैल्यू को 0 मान लेंगे तो हमारा y निकल जाए। अगर x 0 हो जाएगा तो 4y इक्वल टू 12, तो y कितना आ गया बच्चों? आपका 3। और एक बार हम y को अगर हम 0 मान लें तो ये 0 हो जाएगा, तो 3x इक्वल टू 12, तो x कितना हो जाएगा आपका? 4। इसका मतलब इस लाइन का जब हम ग्राफ बनाएंगे तो लाइन x एक्सिस को 4, 0 पे इंटरसेक्ट करेगी, और y एक्सिस को 0, 3 पे क्या करेगी? इंटरसेक्ट करेगी। तो ऐसी डायग्राम बना लेते हैं बच्चों। यहाँ पर आ गया आपका 4, 0, और यहाँ पे 0, 3, और सब बच्चों को पता है कि यहाँ पे एंगल क्या बनता है? राइट एंगल। और ट्रायंगल का एरिया क्या होता है बच्चों? 1/2 बेस इंटू हाइट। तो ये आपका क्या है बच्चों? बेस, और ये क्या है आपकी? हाइट। तो बेस कितना है बच्चों? आपका 4 है, और हाइट कितनी है बच्चों? आपकी 3, क्योंकि यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना है? 3 है। तो आपका आ जाएगा 2 इंटू में 3 इक्वल टू 6 स्क्वायर यूनिट। तो आपका कौन सा ऑप्शन ठीक है बच्चों? आपका सी ऑप्शन बिल्कुल क्या है? करेक्ट है। ये है इसकी कौन सी अप्रोच बच्चों? बेसिक अप्रोच। बट अगर आपको शॉर्टकट मारना है, डायरेक्ट करना है, तो कैसे करेंगे बच्चों? देखिए, सीधा आप लिखेंगे 1/2 लिख देंगे। अब देखिए बच्चों, अब डायरेक्ट देखिए, x को 0 मान लीजिए। जब x को 0 मान लेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी बच्चों? 3, और एक बार y को 0 मान लेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4। अब डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हैं, तो कितना आ जाएगा बच्चों? 6 स्क्वायर यूनिट। क्लियर हो गया आपका। देखिए कैसे किया हमने। आप 1/2 लिखेंगे, एक बार x को 0 मान लेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी? 3, और एक बार y को 0 मानेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4। फिर सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आपका मैच कर जाएगा। सेम बच्चों ऐसे ही क्वेश्चन कौन सा आपका? क्वेश्चन नंबर 6 भी है। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन दिस
इस लाइन से जो भी ट्रायंगल बनेगा उसका हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो रफली देखिए बच्चों, ये आपका क्या है, कार्टेशियन प्लेन, ठीक है जी। अब देखिए बच्चों, एक बार हम इस इक्वेशन में x को 0 मान लेते हैं। जब हमारा x 0 हो जाएगा तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो माइनस का 2y इक्वल टू 10, तो y की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, माइनस का 5। एंड सिमिलरली अगर हम y को 0 मान लें बच्चों, अगर हम y को क्या मान लें, 0, तो 5x इक्वल टू 10, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो लाइन है ना, ये लाइन x एक्सिस को तो 2,0 पे क्या करेगी, इंटरसेक्ट। तो रफली मान लीजिए यहाँ पे 2,0 है और y एक्सिस कहाँ काटेगी, 0,5 पे, तो ये वाला पॉइंट हो गया आपका 0,-5। अगर हम इसको मिला दें तो क्या बन गया बच्चों, ये एक ट्रायंगल बन गया। और हमें क्या निकालना, ट्रायंगल का एरिया। और ट्रायंगल का एरिया क्या होता है बच्चों, 1/2 बेस इंटू हाइट। क्लियर आपका बच्चों। अब देखिए, अब एक को आप बेस मान लीजिए, एक को आप क्या मान लीजिए, हाइट। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, 2 यूनिट, और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना है, देखा जाए तो लिखा है -5, बट डिस्टेंस और एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होते, इसलिए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या मानेंगे, 5 यूनिट। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा भाई, 5 स्क्वायर यूनिट आपका क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। और कौन सा आंसर ठीक है बच्चों, आपका ए ऑप्शन बिल्कुल क्या है, करेक्ट है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हमने अलजेब्रिक सीरीज का पार्ट 8 भी क्या कर लिया बच्चों, कंप्लीट कर लिया। और बच्चों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइस।